हेलो फ्रेंड, जस्ट एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे निबंध श्रृंखला में आज का निबंध है ऋतुराज वसंत। फागुन मास के सुहावन दिन होते हैं। व्यक्तियों को थर थर कांपाने वाली ठंड अब अपने आप को समेट रही है। शांत शीत की इस विदाई से चेतन दोनों ही प्रसन्न है। प्रकृति अब ऋतुराज वसंत के स्वागत में लगी है। रंग बिरंगी चिड़ियाँ ऋतुराज के स्वागत में मधुर राग गा रही हैं। कलियां खुशी की सीमा लांघ कर मुस्कुराने लगी हैं। आम मंजीरों की भीनी भीनी सुगंध सर्वत्र फैल रही है। उसी के बीच बैठी कोयल अपनी सुरीली तान से बसंत का स्वागत कर रही है। पुष्प वाटिकाओं में खिले हुए सुमन अपना सौरभ बिखेर रहे हैं। हवा ऋतुराज के आगमन का संदेश जगत को सुना रहा है। बसंत और प्रकृति। ऋतुराज बसंत के आगमन पर प्रकृति का रूप अत्यंत ही खूबसूरत और मनमोहक लग रहा है। ऐसा लगता है कि बसंत ने पूरी पृथ्वी को दिल खोल कर सजाया है। सरसों के पीले पीले फूलों को देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा है। सरोवरों में खिले हुए कमल नयनों को बड़े ही भले लग रहे हैं। श्यामा और माधवी लताएं मंद पवन के साथ अटखेलियाँ कर रही है। पवन के झोंकों से डरी हुई ये लताएं अपने पास के वृक्ष के अंगों से लिपटी जा रही हैं। पलाश तरु लाल लाल फूलों के आभूषणों से लदे हैं। बसंत और मानव। ऋतुराज बसंत के आगमन पर मानव दशा में एक अनोखा सा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जनमन नृत्य कर उठता है और देह प्रफुल्लित हो उठते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन, भंवरों का गुंजन, आम्र वृक्षों की शाखाओं में मस्ती से झूमते हुए बोर और कोयल की मधुर कूक हृदय में हूक पैदा कर देती है और आनंद की बाढ़ आ जाती है। बसंत का प्रसिद्ध त्यौहार। होली बसंत का प्रसिद्ध त्यौहार है। बच्चे बूढ़े सभी जीवन के इस अनोखे त्यौहार पर खुशी के गीत गाने लगते हैं। फाग बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और चारों ओर गुलाल की वर्षा होती है। पिचकारियों के रंग से के फव्वारे छोड़ती है। होली मिलन लोग आपसी मनमुटाव को मिटा देते हैं, किंतु ऋतुराज बसंत के इस त्यौहार के में इन गुणों के साथ साथ कुछ दोष भी हैं। कुछ लोग होली खेलते हुए अशिष्ट शब्दों और गालियों का प्रयोग करते हैं। कुछ घृणास्पद कार्य भी किए जाते हैं, जैसे लोगों को धूल मिट्टी कीचड़ गोबर आदि में डाल देना। इस तरह के घृणित कार्य होली सरीखे रंगीले त्यौहार और ऋतुराज बसंत को अपमान करते हैं। कवि और बसंत। कवि और बसंत का घनिष्ठ संबंध है। कवि सौंदर्य का सच्चा उपासक है और बसंत सौंदर्य की रचना करता है। अतः कवि की लेखनी अपना एक विलक्षण रचना करती है और प्रकृति की सुंदर बगिया में अपनी लेखनी से नए नए रंग भरती है। कवियों ने बसंतकालीन प्रकृति के अंग अंग देखे हैं और कोने कोने को झांका है। उपसंहार। बसंत ऋतुओं का राजा है। इस समय प्रकृति अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाती है। सभी प्राणी आनंद सागर की लहरों के बीच डूबते उतरते हैं। बसंत नई आभा, नई स्फूर्ति और नए जीवन का दाता है। इस समय तो चारों ओर आनंद का एक सागर सा उमड़ पड़ता है।